आपकी पार्टी की सांसद हैं कैरण से इकरासन। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि मुख्यमंत्री जी गलतफहमी में हैं कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे। अजी क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे। हिंदू मंदिर बना बैठे तो मुस्लिम मस्जिद बना बैठे। हमसे अच्छी तो परिंदे की जात है, कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सभी एक साथ मिलकर रह रहे हैं। लेकिन समय समय पर कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो इन चीजों को काफी बढ़ावा देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को रोकने के लिए पूरे भरसक प्रयास करते हैं, ताकि हमारे क्षेत्र में कोई इस तरह की घटना न हो जिससे समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा हो, जिससे समाज टूटे और जिससे समाज एक तरफ न जा पाए। हम संविधान को मानने वाले, संविधान के रास्तों पर चलने वाले लोग हैं, और जब भी मैं ऐसे लोगों को देखता हूं तो मेरा मन करता है कि उनसे हम बातचीत करें, उनसे वार्ता करें। वो क्या चाहते हैं, किस तरह का उनका दिमाग काम कर रहा है। बहुत सारे लोग हमें इस तरह के राजनीति में भी चाहिए, और हमेशा ऐसे लोगों की राजनीति को जरूरत रहती है। आज हम ऐसी शख्स के पास आए हैं, और जब मैं बुढ़ाना की तरफ से आ रहा था बहुत सारे बैनर मुझे लगे दिखे। मैंने सोचा इनसे बात कर ली जाए, और किस तरीके से वो सोच रहे हैं, किस तरीके से वो काम करने के लिए समाज में जा रहे हैं, और समाज को किन चीजों को दे पाएंगे, तो उसी को लेकर आज हम बात करने के लिए आए हैं। और कुंवर साहब जो हैं बड़े यंग हैं, अच्छे तरीके से सामाजिक प्रतिक्रियाओं को समझते हैं, समाजवादी पार्टी में हैं, और बुढ़ाना से टिकट की मांग भी कर रहे हैं। राजनीतिक गर्मी भले ही अभी कम हो, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। मई के इस महीने में भी गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन जब टिकट की बात आती है, चुनाव की बात आती है, राजनीति की बात आती है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार 2027 में बनेगी, इसकी बात आती है, तो गर्माहट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि बॉडी में जो बीपी वाली समस्या है वो कम डाउन होती रहती है। तो कुंवर साहब, पहला तो आपका बहुत बहुत स्वागत। अनिरुद्ध भाई, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब। और गर्मी भी है तो मैं ये निवेदन भी करूंगा सभी से कि गर्मी में अपना आप को बचाएं और घर से कम निकलें। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, और मैंने जब बोर्ड देखा और मैंने क्षेत्र में कई लोगों से बात की तो बता रहे थे कि इस परिवार में इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं है जो हिंदू मुस्लिम की बात करता हो। सब लोग ऐसे हैं कि सबको समान रखने वाले, हर जाति हर मजहब के लोगों से बात करने वाले। तो क्या ऐसे लोगों में राजनीति की समझ भी हो सकती है? देखिए अनिरुद्ध भाई, राजनीति समाज के उत्थान के लिए और उद्धार के लिए होती है। समाज में ये नफरत का बीज बोने के लिए या अपनी निजी स्वार्थ के लिए समाज में जहर घोलना, ये राजनीति नहीं होती। राजनीति हमेशा समाज के उत्थान के लिए और उद्धार के लिए की जाती है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि समाज तरक्की करे, उत्थान करे, हमारे नौजवान तरक्की करें, आगे बढ़ें। यही हमारी इच्छा है, और मौका मिलेगा तो इस पे काम भी करें। अच्छा, 27 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, किस तरीके से आप देख रहे हैं, सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा? आप भी मैदान में हैं, कहाँ तक आप मोर्चा संभाल पाएंगे? अनिरुद्ध भाई, 27 का चुनाव नजदीक है, चंद दिन बचे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में, वो चाहे छात्र हो, नौजवान हो, व्यापारी वर्ग हो, किसान हो, आज तमाम वर्ग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीद और आशा के साथ हर वर्ग ने, हर समाज ने वोट दिया था, लेकिन वो अपनी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे। तो आज समाज भी परेशान है, व्यापारी वर्ग हो, नौजवान हो, छात्र हो, किसान हो, हमारी माएँ बहनें हो, सब लोग आज परेशान हैं। और समाजवादी पार्टी की तरफ, आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ बड़ी उम्मीद से लोग देख रहे हैं, और 2027 में निश्चित तौर से सत्ता परिवर्तन होगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी 27 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी आपने मोदी जी की वीडियो देखी होगी कि तेल का प्रयोग कम करो, घर में भी तेल का प्रयोग कम करो, और सोना मत खरीदो 1 साल तक। खुद वो अलग बात है, विदेश चले गए, विदेश यात्रा भी कम करो। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अनिरुद्ध भाई, मैं कुछ कहूंगा तो कंट्रोवर्सी में मैं घुसना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी ने आज देश को खोखला कर दिया। जिस दिन ये लोग सत्ता से बाहर जाएंगे, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, और सब लोग देखेंगे इस चीज को कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को खोखला कर दिया। आज देश तराई तराई कर रहा है। आज देश में संकट है, एक तेल का संकट है, गैस का संकट है, आर्थिक संकट भी है।
अभी आने वाले समय में देखिएगा इतनी मंदी होगी कि आप हिसाब नहीं लगा सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते। देश विपरीत परिस्थितियों में आज है, बड़ी संकट देश के ऊपर है। तो मैं तो यही कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी और आदरणीय प्रधानमंत्री से भी मेरा निवेदन है कि विपक्ष के जो नेता हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, नेता विपक्षी दल, सब लोगों का सहयोग लेकर और बैठ कर इस पे चिंतन मंथन करें और देश सर्वोपरि होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए देश को बहुत पीछे धकेल दिया है। अच्छा, 2022 में यहाँ से विधायक बने थे राजपाल बालियान जी। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, आपने भी खूब मेहनत की होगी। अब गठबंधन टूट चुका है, राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई, उनका अलायंस उनके साथ हो गया है। अब जो नारा दिया गया है पीडीए का, कभी क्योंकि इंडिया भी है तो कई लोग उधर से इंडिया की बजाय इंडी इंडी बोलते हैं, आपने वीडियो भी देखे होंगे। आप किस तरीके से देखते हैं उस समय के चुनाव में और आने वाले चुनाव में किस तरह की मंथन किए जाएंगे, किस तरह से उलटफेर होंगे? अनिरुद्ध भाई, आप इन लोगों की मानसिकता का, इनकी सोच का यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग इंडिया बोलने में कतराते हैं तो वो देश के क्या देश हित में काम करेंगे। इंडिया बोलना के गुनाह है? इंडिया बोलने में क्या आपको दिक्कत है? हम बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, तो उनको इंडिया बोलने में क्या दिक्कत है? रही बात राजपाल बालियान जी की, 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का अलायंस था। हमारे नेता का आदेश था कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को चुनाव जिताना है। समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने बड़ी जिम्मेदारी से और मुस्तैदी से अपने समाजवादी पार्टी के प्रति और गठबंधन के प्रति वफादार होने का परिचय दिया और राजपाल बालियान जी को एक एक वोट दिला करके बड़े बूथ स्तर पर जाकर मेहनत की। आज लोग ठगा महसूस करते हैं। मैं जैसे क्षेत्र में जाता हूं तो हमारे लोग कहते हैं कि साहब हमें यही नहीं पता चलता कि हमने भाजपा को वोट दी थी या गठबंधन को वोट दी थी। उनका भी सवाल जायज है। जब हम किसी के पास वोट मांगने जाते हैं, जनता के पास, तो एक उम्मीद होती है उन लोगों को हमसे कि हमारे ये काम होंगे, वो काम होंगे। किसी की नाराजगी में वोट आपको देते हैं, तो वो तो रहा नहीं। राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई, तो लोगों में उदासी भी है, मायूसी भी है और नाराजगी भी है। और समाजवादी पार्टी की तरफ आज जनता देख रही है और चाहते भी हैं कि समाजवादी पार्टी का यहाँ से विधायक भी बने और 27 के चुनाव में अखिलेश यादव जी को भी मुख्यमंत्री बना देखना चाहते हैं जनता। आपकी पार्टी की सांसद हैं कैरण से इकरासन, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि जयंत चौधरी जी को 50 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो तो नहीं हो पाया। अब चुनाव नजदीक आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है जो उन्होंने बयान दिया है वो सही है या गलत है? अनिरुद्ध भाई, मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूँ, ना मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी करना चाहता। और इकरा हसन जी हमारी बहन है, नेता है हमारी, वो उनका मामला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको लेंगे वो डिसाइड करेंगे, हमें तो धरातल पे काम करना है। तो अच्छा, 27 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मैंने योगी जी की वीडियो देखी। योगी जी कह रहे हैं पहले भी हम बने थे, अब भी हम बनेंगे और आगे भी हम ही बनेंगे। एक नोएडा को लेकर कहावत थी कि जो नोएडा का एक बार नोएडा आ जाता है वो हार जाता है, लेकिन योगी जी ने उसको भी ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा मैं इन सारी चीजों को तोड़ के आगे बढ़ूंगा, और 22 में भी वो बन गए। अब 27 का चुनाव है, वो कह रहे हैं 27 में भी हम ही बनेंगे। गलत फहमी में बना है आज मुख्यमंत्री जी, गलत फहमी में है और जनता परेशान है। आप भी, आपका चैनल अनिरुद्ध भाई, धरातल पे जो लोग रहते हैं, जो गांव में गली मोहल्ले में, आपका चैनल वहां तक लोग देखते हैं। आपके पास सब चीजें आती भी होंगी, तो आपको भी जानकारी होगी, ऐसा नहीं है। लोग परेशान हैं, तमाम लोग आज, चाहे किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, व्यापारी वर्ग हो, चाहे दलित हो, सरकार ने तमाम लोगों पर अत्याचार किए, तो आज सब परेशान है। और 27 में निश्चित रूप से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। पेट्रोल पर 3 रुपए बढ़ गए, इसके लिए क्या कहेंगे? ये तो पहले ही कहा था, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा था कि चुनाव के तुरंत बाद ये पैसा बढ़ाएंगे, चुनाव की वजह से नहीं बढ़ाया था। ये ऐसा ना, भारतीय जनता पार्टी कई हजार करोड़, 10-10, 20-20, 30-30 हजार करोड़ रुपया खर्च करती है चुनावों में। ये हमारा और आपका पैसा, जनता का, गरीब जनता का, किसान का, छात्र का, नौजवान का, इन्हीं का तो ये जो इनका हक है,
इनका हक मार के, इनका हकूक जो है वो छीन करके चुनाव में इन्वेस्ट करती है। उसके बाद जनता पे फिर भार डालती है, कभी गैस के दाम बढ़ाती है, कभी तेल के दाम बढ़ाती है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का खेल है, जनता समझ गई है। लेकिन 27 में इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुस्लिम किस तरफ जाएगा अब की बार? समाजवादी पार्टी के साथ है मुस्लिम। अच्छा, लगभग यहाँ पे आपकी सीट पे लगभग 40 से 42% मुस्लिम है, तो आपको क्या लगता है किस तरफ जाएंगे मुस्लिम, और क्या कारण है उनके उधर जाने के? देखिए, समाजवादी पार्टी एक जुड़ाव भी होता है, और मुसलमान समाजवादी पार्टी की जो प्रोग्रेसिव, अखिलेश जी की जो प्रोग्रेसिव सोच है, उससे प्रभावित होकर अखिलेश यादव जी ने जितना काम उत्तर प्रदेश में किया, उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना किसी चीफ मिनिस्टर ने काम नहीं किया। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अखिलेश यादव जी प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो नौजवानों का दर्द भी समझते हैं। आज छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगारी चरम पर है। तो आज जो उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है वो चाहता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे चुनावी हलचल भी तेज होंगी, लोगों के जो सवालात हैं वो भी बढ़ेंगे। मुस्लिम किस तरफ जाएगा ये भी सोचना पड़ेगा। एक तरफ राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी तैयारी में हैं, चंद्रशेखर जी भी तैयारी में हैं, मायावती जी का भी कुछ कह नहीं सकते, और राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन भी है। 27 के चुनाव में किन मुद्दों पर चुनाव होंगे? क्या शिक्षा और चिकित्सा के लिए चुनाव होगा, या फिर वही पुराने मुद्दे, घिसे पुटे मुद्दे की शमशान बन गया कि कब्रिस्तान बन गया? शिक्षा को लेकर हमारे देश में पता नहीं कब चुनाव होंगे। बंगाल में भी चुनाव इसीलिए हुआ कि हिंदू परेशान है या मुस्लिम परेशान है, और कौन कौन परेशान है। मैं ये जानना चाह रहा था जी कि आपने बंगाल का चुनाव देखा होगा, आप क्या सोचते हैं उसके लिए? क्या आप लगता है आपको जबरदस्ती चुनाव जीता गया, या फिर जनता ने सोच लिया था कि अब की बार बदलाव जरूरी है? अनिरुद्ध भाई, बंगाल में चुनाव नहीं हुआ, बंगाल में लोकतंत्र की लूट हुई है। बंगाल में संविधान को लूटा गया है, संविधान का चीरहरण किया गया है। 2.5 लाख फोर्स लगाई थी, बंगाल में जंग नहीं हुआ था, वहां वोटिंग थी और जनता को परेशान किया गया। एक समुदाय को, या जो टीएमसी से जुड़े जो कार्यकर्ता थे, जो वोटर थे, उन्हें मतदान नहीं करने दिया गया। तो ये सब चीजें हैं। बंगाल में तो लोकतंत्र की हत्या की है बीजेपी ने। और उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता विकासशील सोच पर वोट देगी। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है, गन्ना मूल्य 400 से लेके 450 रुपए कुंटल कर दिया जाएगा समाजवादी सरकार बनने के बाद। गन्ना किसान का पेमेंट, गन्ना फैक्ट्री में डालने के 24 घंटे बाद उसका पेमेंट आ जाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री। उसी के साथ साथ बहन बेटियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात की घोषणा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने की है कि केजी से लेकर के पीजी तक की जो शिक्षा है हमारी बेटियों की, बहनों की, वो मुफ्त कर दी जाएगी। उसी के साथ साथ 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। आज किसान परेशान है। आपने भी देखा होगा कि जब गन्ना किसान का पेमेंट नहीं होता था कि वो चीनी मिल से चीनी ला करके और औने पौने दामों में मार्केट में बेचता था, तो किसान परेशान था। जब देश का किसान खुशहाल होगा तो देश तरक्की करेगा। अब आपको क्या लगता है 27 के चुनाव में क्या होने वाला है? किस तरह का परिवर्तन अब की बार प्रदेश में होने वाला है? क्या तीसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर अखिलेश यादव जी 2 बार बाहर रहकर अब की बार 27 में एंट्री मारेंगे? हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पर हमारे सवाल जवाब नहीं हुए हैं। किस दिन जनता के बीच जब हमको मिलेंगे उस दिन हम और भी सवालात करेंगे। और आज के लिए इतना ही। आप जो चीजें देख रहे हैं, जो चीजें आप समझ रहे हैं, उन पर एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना है। और मैं कुछ चीजें, अच्छा मेरा एक चीज और रह गई, बुढ़ानों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या राय है बुढ़ानों को लेकर आपकी? अनिरुद्ध भाई, चुनाव लड़ना है, ये तय है। समाजवादी पार्टी से लड़ना है, ये भी तय है। मेरे नेता का आदेश होगा। मैं गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर अपने लोगों के बीच, उनकी परेशानियों में, उनके दुख में, उनके सुख में मैं शामिल हो रहा हूं। और मेरा पुराना जुड़ाव रहा है। मेरे पिताजी 20 वर्षों तक उन्होंने समाजवादी पार्टी में रह करके सेवा की है। 12 सालों से मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, अपने लोगों के बीच हूँ, उनकी दुख परेशानी समस्याओं में उनके साथ खड़ा हूँ। तो चुनाव तो लड़ना है, ये तय है।
समाजवादी पार्टी से लड़ना ये भी तय है। और मेरे नेता का आदेश होगा, आशीर्वाद मिलेगा तो दमदारी से चुनाव लड़ूंगा, और सर्व समाज को लेकर के, उसमें चाहे जाट हो, गुजर हो, पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, सब लोगों को साथ लेकर के। और खास तौर से नौजवान मेरे साथ है। नौजवानों का मन है, इस बार पूरा मूड बना चुके हैं नौजवान कि इस बार किसी नौजवान को यहाँ से विधायक बनाना है। अभी 22 के चुनाव में राजपाल बालियान जी को तमाम नौजवानों ने भरपूर समर्थन दिया, हर तरीके से तन मन धन से राजपाल बालियान जी का सहयोग किया था, लेकिन वो खरे नहीं उतर पाए अपनी नौजवानों की उम्मीदों पे। तो बुढ़ाना में तैयारी है और चुनाव लड़ा जाएगा। मुझे भरोसा है अपने नेता पे कि मौका देंगे इस बार नौजवानों को, और नौजवानों को मौका देती है समाजवादी पार्टी, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से नौजवानों को मौका दिया है, और मुख्य धारा की राजनीति से जोड़ने का काम नेताजी ने और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं जल्दी ही नई अगली वीडियो में। एक बार कमेंट करके जरूर बताना 2027 में अब की बार किसकी सरकार बनने वाली है। जय हिंद, जय भारत।